हेलो माय स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। और स्पेशल टाइप में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर यानी कि वेल्ड करने के लिए यूज हो रहा है। आपने देखा होगा बहुत जगह अपने आसपास में वेल्डिंग होते हुए, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होता है, गैस वेल्डिंग होता है, बहुत सारा तरह का वेल्डिंग होता है, जिसको आप नेक्स्ट आप उस टॉपिक को यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में ही देखेंगे, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग टॉपिक को। ओके, डोंट वरी। तो उसी में हम लोग सबसे ज़्यादा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर यूज भी करते हैं, है ना, जहाँ पे वेल्डिंग करने के इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग का यूज होता है। तो वहाँ पे और डिटेल्स देखेंगे, वेल्डिंग का कंसेप्ट देखेंगे, ओके, कैसे वेल्डिंग करते हैं वो देखेंगे। बट वेल्डिंग करने का जो इक्विपमेंट है हमारे पास, उसमें से एक हमारे पास वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर ऑफकोर्स एक ट्रांसफार्मर जैसे ही हुआ, है ना। तो ये एक ट्रांसफार्मर हो गया ऑफकोर्स सबसे पहले। तो ट्रांसफार्मर है, इसमें मैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें एक मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो ऑफकोर्स प्राइमरी वाइंडिंग होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। तो इसमें जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में हम लोग जो वाइंडिंग लेते हैं उसमें प्राइमरी वाइंडिंग हम लोग थीन लेते हैं, पतला, ओके, विथ ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, ये बहुत पतला होगा। पतला क्यों? पतला लेने से इसका रेसिस्टेंस जो है R=ρ/L/A, ये अगर कम हो गया तो रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करने लगेगा। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है N1 वो N2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि हम लोग इसमें जो ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, ओके, वो कैसा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, सिंपल। ओके, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, यानी कि V1 जो है V2 से ज़्यादा होगा, V2 से कम होगा। यानी कि V2 कम है तो I2 हमारा ज़्यादा होगा, चूँकि ट्रांसफार्मर ऑपरेट होता है सेम कैपेसिटी के साथ, है ना। V1 I1 = V2 I2। अगर आपका जो है V1 कम है V2 से तो I1 आपका ज़्यादा होगा I2 से। अगर V1 आपका ज़्यादा है V2 से तो I1 कम होगा I2 से। तो हम लोग इसमें जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर यूटिलाइज कर रहे हैं, दे हैव द थीन प्राइमरी वाइंडिंग विथ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, वही हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, दे हैव द लेस नंबर ऑफ वाइंडिंग, ओके, लेस, कम, ओके, विथ द लेस वोल्टेज एंड हाई करंट। ऑफकोर्स नंबर ऑफ टर्न्स लेस होगा तो हम लोग जानते हैं V ∝ N I ∝ ओके। तो जितना नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा उतना ही आपका वोल्टेज कम होगा, जितना ही नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा उतना ही करंट ज़्यादा होगा। तो वेल्डिंग करने के लिए हम लोग को जो है लो वोल्टेज पे हाई करंट बिल्डअप करना होता है एट द ट्रांसफार्मर। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो इसका एक इंड है, इसके एक इंड को हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं, वैसे जिससे हम लोग को वेल्डिंग करना है ना। इस इलेक्ट्रोड के बारे में कैसा कैसा इलेक्ट्रोड होता है, बेयर इलेक्ट्रोड होता है, नॉन बेयर इलेक्ट्रोड होता है, ओके, वो आप जानेंगे कहाँ, जब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग पढ़ेंगे तब। इलेक्ट्रोड होता है, एक इंड से कनेक्टेड है हमारा, ओके। दूसरा इंड जो है सेकेंडरी वाइंडिंग का, दूसरा इंड जो है हम लोग इसको उस पीस के साथ कनेक्ट करते हैं जिसको वेल्ड करना है। तो पीसेस टू बी वेल्डेड, है ना। तो यहाँ पे पीसेस टू बी वेल्डेड, उसके साथ हम लोग क्या किए, कनेक्ट कर लिया, ओके। अब यहाँ पे लो वोल्टेज हाई करंट, जिसके बीच में क्या होता है, आर्क फॉर्म होता है। आर्क यानी कि हम लोग जैसे इलेक्ट्रोड सटाएंगे वैसे ही आर्क प्रोड्यूस होगा, उसी से हीटिंग होगा, इलेक्ट्रोड मेल्ट करेगा और आपका वेल्डिंग हो जाएगा। क्लियर? मैंने पहले बोला कि प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग जो है आप डिटेल में देखेंगे, किसमें, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग में। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग कांटेक्ट देंगे, तो कांटेक्ट देने के कारण यहाँ पे इसके थ्रू कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, हाई करंट। तो हाई करंट के कारण जो है वहाँ पे क्या होगा,
उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस के कारण जो है वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होगा तो वो क्या करेगा, जो आपका इलेक्ट्रोड है मेल्ट करेगा और वेल्डिंग करना शुरू कर देगा। तो उसके लिए हम लोग क्या चाहते हैं कि जो सेकेंडरी हमारा वाइंडिंग है वो हाईली रिएक्टिव करने का मतलब जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस उसका ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा उतना ज़्यादा आपका मोर कांस्टेंट करंट होगा। याद रखेंगे, जितना ज़्यादा रिएक्टिव, ओके, V = L di/dt, यानी कि di/dt क्या हो गया, डेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L फॉर द गिवन वोल्टेज। जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उतना कम स्लोप होगा। तो कम स्लोप मतलब हट, ये तो बहुत ज़्यादा स्लोप हो गया। अब ये स्लोप घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो ये स्लोप जैसे जैसे घटेगा, यानी कि स्लोप घटने का मतलब क्या है कि टाइम के साथ करंट में चेंजेस कम से कम होना, है ना। आप यहाँ पे देखो सिंपल, इसमें करंट का चेंजेस ज़्यादा है, इसमें करंट का चेंजेस उसके कम है और कम हो गया। तो जितना स्लोप कम होगा उतना ज़्यादा आपका, उतना कम चेंजेस होगा करंट का, उतना मोर आपका हाईली करंट होगा। ओके, तो हम लोग यूज़ करते हैं हाईली रिएक्टिव वाइंडिंग इज़ यूज्ड फॉर सच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। अदरवाइज अगर रिएक्टिव वाइंडिंग यूज नहीं करते हैं तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट एक रिएक्टर लगाते हैं। रिएक्टर यानी कि एक कॉइल जोड़ दिया। ओके, सेपरेट रिएक्टर में भी एडेड इन सीरीज विथ द सेकेंडरी वाइंडिंग। क्यों? उसको हाईली रिएक्टिव बनाने के लिए, है ना। हाईली रिएक्टिव सो दैट के हमारा जो है हम लोग इजली इसके साथ वर्क कर सके, है ना। तो अब यहाँ पे जो रिएक्टर से इस्तेमाल हो रहा है, जो भी हम लोग रिएक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, इस्तेमाल करने का मतलब क्या है, आर्क करंट को, यानी कि इसके थ्रू जो करंट है उसको कंट्रोल करना। तो उसके लिए हमारे पास तो कुछ मेथड हैं। जैसे सबसे पहला मेथड है टैप्ड रिएक्टर। टैप्ड रिएक्टर यानी कि रिएक्टर में हम लोग क्या करते हैं, टैपिंग करते हैं। तो रिएक्टर में टैपिंग करने का मतलब क्या हो गया कि अब इसके साथ जो हम लोग, मैंने क्या बोला कि सीरीज में जोड़ देते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, इसके साथ हम लोग सीरीज में हम लोग क्या जोड़ दिए, रिएक्टर को जोड़ दिए, है ना। तो ये तो हमारा पीसेस टू बी वेल्डेड में है ही। ओके, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल एक मैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल करके हम लोग सीरीज में जोड़ दिए दिस। ओके, ये और इससे हम लोग टैपिंग निकाल दिया, है ना, सिंपल टैपिंग निकाल दिए। अब आपको जितना करंट पाना है, अगर यहाँ से पाना तो यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर दो इलेक्ट्रोड को, अगर यहाँ से पाना तो यहाँ से, अगर यहाँ से पाना तो यहाँ से। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट को कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द टैप्ड रिएक्टर। ओके, इसी तरह जो है हमारे पास कुछ और मेथड हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग आर्क करंट को कंट्रोल करते हैं। ओके, उसमें से कुछ मेथड जो है, ओके, सेकंड हमारा है, फर्स्ट हम लोग टैप्ड रिएक्टर बात कर लिए, सेकंड हमारा हो गया मूविंग कॉइल रिएक्टर। तो मूविंग कॉइल रिएक्टर में क्या है, उसमें कॉइल मूविंग कॉइल मूव कर रहा है, कॉइल मूव कर रहा है। तो ये एक ऐसा रिएक्टर है जिसमें हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में एडजस्टिंग करते हैं ना, एडजस्ट करते हैं। ओके, और करंट जो है, ओके, वो लेस होगा अगर डिस्टेंस जो है कॉइल के बीच में ज़्यादा होगा। मतलब ये सब कुछ मेथड्स है जो आप आगे जाके देखेंगे, यहाँ पे कोई नीड नहीं है, बट आपको ये पढ़ना है तो हम लोग इसको देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। ब्रॉड वे में जाना है आगे के टॉपिक, डोंट वरी। ओके, तो मूविंग कॉइल रिएक्टर अगर हम लोग वहाँ पे जो है दोनों के बीच में डिस्टेंस एडजस्ट करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे, करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा हो गया हमारा मूविंग शंट रिएक्टर, शंट में कनेक्टेड है ना। तो मूविंग शंट रिएक्टर में क्या है, इसमें जो आपका सेंट्रल मैग्नेटिक शंट जो होता है उसका पोजीशन जो है उसको एडजस्ट करते हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है आउटपुट करंट में हम लोग क्या करते हैं,
आउटपुट करंट को ऑप्टेन करते हैं विद द एडजस्टमेंट ऑफ शंटेड फ्लक्स। ओके, एक ये हो गया मूविंग शंट रिएक्टर। ओके, नेक्स्ट हमारा है कंटिन्यूसली वेरिएबल रिएक्टर। मतलब डिफरेंट मेथड आपको थोड़ा थोड़ा बताए जा रहे हैं, है ना। इस रिएक्टर में क्या है कि रिएक्टर के हाइट को हम लोग कंटिन्यूसली वेरी करते हैं सो डैट कि जो भी रिएक्टेंस हम लोग ऑप्टेन कर रहे हैं ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ द कोर, आउटपुट करंट उससे क्या होगा, कम होगा। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा सैचुरेबल रिएक्टर। ओके, इसमें रिएक्टर के रिएक्टेंस को एडजस्ट करते हैं। ओके, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रांसड्यूसर इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसड्यूसर आपने पढ़ा होगा जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में बदलता है। तो एक डीसी कंट्रोल्ड ट्रांसड्यूसर को हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, जिसमें रिएक्टर क्या करता है, दैट अप्रोचेज द सैचुरेशन इन द डीसी एक्साइटेशन। ओके, तो उसमें हम लोग सैचुरेबल रिएक्टर यूज़ करते हैं, है ना। और रिएक्टेंस को चेंज करके हम लोग करंट को क्या कर सकते हैं, चेंजेज उसमें ऑप्टेन कर सकते हैं। तो ये हमारा बिल्डिंग ट्रांसफार्मर हुआ, मेनली यही हमारा है। ये हमारा मेन था कि प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग कैसे प्लेस करते हैं। बाकी रिएक्टर का जो मेथड है हम लोग डिफरेंट रिएक्टर को इसमें ऐड कर दिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें ये है हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। हालांकि आइसोलेशन के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, है ना। आइसोलेशन अपोज ट्रांसफार्मर को जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉट मेयरली टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। ओके, दो सर्किट हमारा इसमें आइसोलेट भी होता है। ओके, यानी कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर दैट इज यूज्ड एज ए ट्रांसफार्मर विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल पावर from a source of alternating current power to the some equipment। of course ट्रांसफार्मर है तो वो दो सर्किट को हमारा क्या करेगा, ऑलवेज आइसोलेट करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं तो फिर हम लोग आइसोलेशन ट्रांसफार्मर अलग से क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर उस ट्रांसफार्मर को पार्टिकुलरली कहा गया। वैसे तो सारे ट्रांसफार्मर आइसोलेट होते हैं, बट इसको पार्टिकुलरली आइसोलेट करने के लिए ही यूटिलाइज होता है, ना कि वोल्टेज स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए। ओके, जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पसेस एक सर्किट को दूसरे सर्किट से अलग रख देना। ओके, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होना चाहिए। यानी कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इज दैट ट्रांसफार्मर इन विच द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मस्ट बी 1। ओके, तो यहाँ पे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग ना ही वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए करते हैं, जस्ट टू आइसोलेट द टू इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग। ओके, विद द सेम नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर प्रोवाइड क्या करता है, गैल्वेनिक आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। गैल्वेनिक आइसोलेशन करने का मतलब क्या है, गैल्वेनिक आइसोलेशन एक टर्म है। ओके, बट इसमें कुछ नया है नहीं। गैल्वेनिक आइसोलेशन यानी कि देयर इज़ नो एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में किसी तरह का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, देन दे आर कॉल्ड गैल्वेनिक आइसोलेशन। गॉट इट। तो यानी कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर प्रोवाइड द गैल्वेनिक आइसोलेशन इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड दे ऑपरेट इन द सेम वे डैट जैसे हम लोग दूसरे तरह का ट्रांसफार्मर ऑपरेट होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज़ कहाँ करते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जैसे आपका कंप्यूटर्स में, मेजरमेंट डिवाइस में, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, लाइक दैट। ओके, तो चूँकि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर दे हैव द रेशियो 1, है ना, दे हैव द रेशियो 1 इन सिटी ऑल्सो कॉल्ड 1:1 ट्रांसफार्मर। मैंने पहले ही बोला था टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में। ओके, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्न्स, स्टेप डाउन, स्टेप अप एंड आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। क्लियर। तो ये हो गया हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आई थिंक इसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, एक थिंग्स और, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर को जो हम लोग यूज़ करते हैं पल्स ट्रांसफार्मर के रूप में यूज़ करते हैं। आगे अब देखेंगे पल्स ट्रांसफार्मर जिसमें हम लोग रेक्टेंगुलर पल्स देते हैं, यानी कि साइनोसॉइडल सिग्नल ना दे के हम लोग सिग्नल ऐसा देते हैं। तो उसके लिए पल्स ट्रांसफार्मर का डिजाइनिंग भी अलग होता है, डोंट वरी, है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हो गया। ओके,
मतलब फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, enjoy दिस वीडियो एंड कोई सी प्रॉब्लम हो देन टेल मी। थैंक यू।